फिल्म के बिगिनिंग में हम शिन ह्योन को देखते हैं। शिन ह्योन लोगों के सर के ऊपर रेड लाइंस देख सकती है, जिसे वो एस लाइन कहती है। एस लाइन बताती है कि कौन किसके साथ सो चुका है। जितने ज़्यादा फिजिकल रिलेशनशिप्स किसी पर्सन के रहे होते हैं, उतनी ज़्यादा लाइंस उनके ऊपर होती हैं। जब वो बच्ची थी, इन लाइंस के बारे में अनजान, उसने एक ड्राइंग बनाई। शिन ह्योन की माँ ने उस ड्राइंग में देखा कि एक रेड लाइन उसके पति के सर से सीधा उसकी बहन के सर तक जा रही थी। उसने रियलाइज किया कि उसका पति उसकी बहन के साथ अफेयर कर रहा था। तुरंत ही उसने किचन नाइफ से अपने पति को मार दिया और भाग गई, शिन ह्योन को अकेला छोड़कर। धीरे धीरे शिन ह्योन को समझ आया कि ये लाइंस कितनी डेंजरस हैं। इस कर्ज से खुद को आज़ाद करने के लिए उसने बार बार अपनी जान लेने की कोशिश की, बिल्डिंग से कूदकर और अपनी वेन्स काटकर, लेकिन हर बार वो बिना एक स्क्रैच के जिंदा बच जाती। शिन ह्योन ने डिसाइड किया कि वो पता लगाएगी कि उसे ही ये कर्ज क्यों मिला। वो सिर्फ इससे छुटकारा पाने का तरीका ढूंढना चाहती है। अपनी पावर्स की वजह से वो दिन के टाइम अपने अपार्टमेंट में बंद रहकर इंश्योर करती है कि किसी को नुकसान ना हो। रात में भी जब वो बाहर जाती है तो डार्क सनग्लासेस पहनती है। शिन ह्योन के सामने वाले अपार्टमेंट में एक नया नेबर शिफ्ट होता है। शिन ह्योन नोटिस करती है कि उसके सर के ऊपर बहुत सारी रेड लाइंस है। नेबर शिन ह्योन को देखती है और स्माइल करती है, लेकिन शिन ह्योन जल्दी से खुद को छुपा लेती है। थोड़ी देर बाद नेबर शिन ह्योन के अपार्टमेंट पर फ्रूट्स देने आती है। शिन ह्योन डर जाती है और छुप जाती है, ऐसा प्रिटेंड करती है जैसे वो घर पर ही ना हो। नेबर फ्रूट्स को दरवाजे के सामने रखकर चली जाती है। जैसे ही नेबर चली जाती है, शिन ह्योन चुपचाप फ्रूट्स का बैग उठाती है और बड़े मजे से खाने लगती है, जैसे उसने कई दिनों से कुछ इतना डिलिशियस टेस्ट ही ना किया हो। दूसरी तरफ हमें इंस्पेक्टर हान से इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो अपनी नीस कॉन्ग का ख्याल रखता है। क्योंकि कॉन्ग के पेरेंट्स अब जिंदा नहीं हैं, हान ही उसका इकलौता सहारा है। कॉन्ग के स्कूल में हाई यांग नाम की एक लड़की अपनी गैंग के साथ मिलकर उसे लगातार बुली करती है। रोज की तरह कॉन्ग को बुरी तरह पीटने के बाद हाई यांग उसे वार्न करती है कि अगर वो अगले दिन पैसे नहीं लाई तो वो उसे स्कूल के रूफटॉप से फेंक देगी। इसी बीच इंस्पेक्टर हान एक मर्डर केस इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है। सस्पेक्ट एक डिलीवरी मैन था जो हेलमेट पहने हुए था, लेकिन पुलिस को उसकी असली आइडेंटिटी का कोई क्लू नहीं मिलता। शिन ह्योन भी ये न्यूज़ टेलीविजन पर देखती है। वो नोटिस करती है कि हेलमेट पहने आदमी के सर के ऊपर सिर्फ एक ही रेड लाइन है, जो इस जनरेशन में काफी रेयर है। उसी रात शिन ह्योन एक आदमी को वही सिंगल लाइन के साथ अपनी नई नेबर के अपार्टमेंट में जाते हुए देखती है। वो तुरंत पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर रियलाइज करती है कि वो आदमी असल में उसकी नेबर का बॉयफ्रेंड है। अपनी गलती समझकर वो जल्दी से कॉल काट देती है। अगली सुबह स्कूल जाने से पहले कॉन्ग इंस्पेक्टर हान से पैसे मांगती है। हान पूछता है उसे कितने पैसे चाहिए और क्यों। कॉन्ग जवाब देती है कि उसे बस इस वक्त उसके पास जो भी है सब चाहिए। हान अपने वॉलेट के सारे पैसे उसे दे देता है और कहता है कि बाद में और कैश लाकर दे देगा। पैसे देते वक्त हान कॉन्ग के बॉडी पर चोटों के निशान देखता है और पूछता है कि उसे चोट कैसे लगी। जवाब देने के बजाय कॉन्ग उल्टा उस पर चिल्लाती है और पूछती है कि उसे कब से उसकी परवाह होने लगी। उसके जाने के बाद हान बालकनी में जाकर सामने वाले अपार्टमेंट की तरफ देखता है जहां शिन ह्योन रहती है। तभी उसका कलीग कॉल करता है और बताता है कि पिछली रात एक लड़की ने सस्पेक्ट के बारे में पुलिस को फोन किया था, लेकिन बीच में ही कॉल काट दी। कलीग सजेस्ट करता है कि हान जाकर उससे सवाल जवाब करे, क्योंकि वो लड़की उसके अपने अपार्टमेंट के बिल्कुल सामने रहती है। कॉल खत्म होने के बाद हान शिन ह्योन के अपार्टमेंट जाता है और डोरबेल बजाता है। पीप होल से शिन ह्योन इंस्पेक्टर हान को बाहर खड़ा देखती है। उसके सर के ऊपर इतनी ज्यादा रेड लाइंस होती हैं जितनी उसने कभी पहले नहीं देखी होती। हान बार बार नॉक करता है और आवाज देता है, लेकिन शिन ह्योन कोई रिस्पॉन्स नहीं देती। तभी वहां से गुजर रहा एक आदमी हान को बताता है कि नॉक करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो कभी बाहर नहीं आती। हान फिर से नॉक करता है और कहता है कि अगर वो आदमी के बारे में जो भी जानती है शेयर करे तो पुलिस के लिए बहुत मदद होगी। कुछ पल बाद शिन ह्योन धीरे से दरवाजा थोड़ा खोलती है और बताती है कि उसने गलती से पुलिस को कॉल कर दिया था। जब इंस्पेक्टर हान आखिरकार शिन हियान को रियलाइज होता है कि वो बस एक छोटी सी बच्ची लग रही है। वो उसके पेरेंट्स के बारे में पूछना शुरू करता है, लेकिन कंटिन्यू करने से पहले ही शिनहियान जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है। उस रात शिनहियान एक बार फिर हेलमेट पहने हुए आदमी को देखती है, जिसके सिर के ऊपर एक ही लाल लाइन होती है, और इस बार उसे रियलाइज होता है कि वो आदमी एक्चुअली उसी अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहता है। अगले दिन हान शहर के सारे डिलीवरी मैन को चेक कर रहा होता है जो सस्पेक्ट जैसे लगते हैं। वो अपने कलीग को शिनहियान के बिल्डिंग में भेजता है अपार्टमेंट 69 में रहने वाले डिलीवरी मैन की जांच के लिए। जब हान का कलीग अपार्टमेंट 69 पहुंचता है, उसे पूरी जगह का माहौल ही सस्पिशियस लगता है। उसे डर महसूस होता है और वो तुरंत हान को फोन करके जो उसने देखा है वो बताने लगता है।
लेकिन बात पूरी होने से पहले ही चश्मा पहने हुआ आदमी जो पूरे टाइम चुपचाप सुन रहा होता है, अचानक उस पर अटैक कर देता है और उसे बांध देता है। जो हुआ है उसे समझते ही हान सिचुएशन को समझ जाता है और फुल स्पीड में अपनी गाड़ी बिल्डिंग की तरफ भगा देता है। इसी बीच हेलमेट पहने हुआ आदमी अपना हेलमेट पहनता है और अपने अगले शिकार की तलाश में निकल पड़ता है। उसके कदमों की आहट सुनकर शेनहियान अपनी खिड़की से नीचे देखती है। वो देखती है कि हेलमेट वाला आदमी सीधा उसकी नई पड़ोसन के अपार्टमेंट की तरफ जा रहा है। शेनहियान पुलिस को कॉल करना चाहती है, लेकिन उसके फोन की बैटरी डेड होती है। अपनी पड़ोसन की मदद करने के लिए तैयार होकर वो एक चाकू उठाती है और उसके पीछे भागती है। असल में हेलमेट वाले आदमी के पास भी लाल लाइंस देखने की शक्ति होती है, बिल्कुल शेनहियान की तरह। जब वो पड़ोसन के सिर के ऊपर अनेक लाल लाइंस देखता है तो गुस्से से भर जाता है और उसे गला घोंटकर मारने की कोशिश करता है। उसी पल शेनहियान अपनी पड़ोसन को बचाने के लिए पहुंचती है, लेकिन तब उसे रियलाइज होता है कि हमला करने वाला वही बॉयफ्रेंड है जिसे वो पहले देख चुकी थी। डर के मारे शेनहियान जम जाती है और उस पर चाकू से वार नहीं कर पाती। इसके बदले वो आदमी उसके हाथ से चाकू छीन लेता है और उसी चाकू से शेनहियान को मार देता है। इसी दौरान इंस्पेक्टर हान अपार्टमेंट बिल्डिंग पहुंच जाता है। सीढ़ियां चढ़ते हुए वो देखता है कि शेनहियान का दरवाजा खुला हुआ है और वो अंदर चला जाता है। अंदर उसे इस बात के निशान मिलते हैं कि शेनहियान कुछ ढूंढ रही थी। फिर उसकी नजर खिड़की की तरफ जाती है, जहां किलर औरत का गला घोंट रहा होता है। जख्मी होने के बावजूद भी शेनहियान हिम्मत जुटाकर किलर की तरफ रेंगती है और चाकू उसके पैर में घोंप देती है। जब किलर चाकू निकालकर उसे खत्म करने ही वाला होता है, तब इंस्पेक्टर हान वहां पहुंचकर उसे गोली मार देता है और शेनहियान और पड़ोसन दोनों को बचा लेता है। घटना के कुछ देर बाद एम्बुलेंस आती है और किलर और उस औरत को ले जाती है। इंस्पेक्टर हान शेनहियान के सनग्लासेस उसे वापस देता है जो उसे रास्ते में पड़े मिले थे। चश्मों को देखकर शेनहियान को किलर की बातें याद आती हैं और उसे शक होने लगता है कि शायद वो भी लाल लाइंस देख सकता था इन्हीं चश्मों की वजह से। फिर इंस्पेक्टर हान उससे पूछता है कि क्या वो सच में हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती। शेनहियान कहती है कि वो बिल्कुल ठीक है। उसी वक्त कॉन्ग वहां आ जाती है और तुरंत पूछती है कि शेनहियान वहां क्या कर रही है। बिना कोई जवाब दिए शेनहियान चुपचाप अपने अपार्टमेंट के अंदर वापस चली जाती है। बाद में घर लौटकर हान कॉन्ग के कमरे में जाकर उसे चेक करता है। वो पूछता है कि स्कूल में सब ठीक चल रहा है या नहीं, लेकिन कॉन्ग उससे वेग और अवॉइडिंग जवाब देती है। जब हान वहां से जाने ही वाला होता है, कॉन्ग अचानक शेनहियान के बारे में पूछती है। हैरान होकर हान पूछते हैं कि उसे उसके बारे में कैसे पता है। कॉन्ग बताती है कि शेनहियान उसी के मिडिल स्कूल में पढ़ती थी। फिर एक दिन उसकी मां ने उसके पिता को मार दिया और उसे अकेला छोड़कर चली गई। इसी बीच शेनहियान एक पक्का फैसला करती है। वो ऐसे ही जीती रहेगी और अपनी श्रापित शक्ति का इस्तेमाल दुनिया को बचाने के लिए करेगी। वो अपने चश्मे उतारकर साइड में रख देती है, लेकिन अब वो पूरे शहर में फैली हुई अनेक लाल लाइंस देख सकती है। तभी उसे एक अननोन नंबर से मैसेज आता है। मैसेज में लिखा होता है, मैं दुनिया को वही तरीके से देख सकता हूं जैसे तुम देखती हो। अगर और जानना है तो हाई स्कूल आओ।